ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि आज शिक्षा के साथ विद्या की भी आवश्यकता है। शिक्षा से हमें केवल साधन सुविधा, धन दौलत, भौतिक सुख सुविधा, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा ये सभी मिल जाते हैं, लेकिन इन सभी के होते हुए भी आज मानव दुखी है आंतरिक दुर्गुणों, क्लेश, कलह से। परिवार टूट रहे हैं, मनुष्य को तनाव है, आंतरिक शांति और आनंद का अभाव है। इन सभी का कारण है विद्या का अभाव। आज की शिक्षा प्रणाली में केवल शिक्षा ही दी जाती है, विद्या का आज कोई महत्व नहीं है। नैतिक गुणों एवं मानवीय मूल्यों के विकास पर किसी का भी ध्यान नहीं है। आज के भौतिक वैज्ञानिक युग में प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को अव्यवहारिक माना जाता है, जबकि प्राचीन काल में मंत्र विज्ञान आज के भौतिक विज्ञान की तुलना में कई गुना विकसित था। पहले अस्त्र शस्त्र को अभिमंत्रित करके छोड़ा जाता था, जो केवल शत्रु को ही नष्ट करता था। आवश्यकता पड़ने पर उसे वापस लिया भी जा सकता था, लेकिन आज के हथियार केवल विनाश ही कर सकते हैं, यह सर्वविदित है। आइए स्वाध्याय के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हे भद्रजनों, तपस्या और विज्ञान के दुरुपयोग के अनेक उदाहरण पौराणिक कथाओं में मिलते हैं। महर्षि विश्वामित्र, ऋषि दुर्वासा क्रोधावेश में आकर जब किसी को शाप देते थे तो उनका तप नष्ट हो जाता था। इसी प्रकार एक कथा सुनिए। एक तपस्वी ने तपस्या की। तपस्या के बाद वह भिक्षा मांगने जा रहा था तो एक चिड़िया की बीट उसके सिर पर गिरी। क्रोध के आवेश में आकर उसने उधर देखा और कहा, मर जा, और वह चिड़िया सचमुच मर गई। तो उस तपस्वी को अपनी तपस्या पर बड़ा गर्व हुआ। वह जा पहुंचा एक गृहस्थ के द्वार पर भिक्षा मांगने। गृह स्वामिनी अपने पति व ससुर को भोजन करा रही थी। उसे भिक्षा लेकर आने में विलंब हुआ तो साधु ने क्रोध से कहा, इतनी देर कर दी, जानती नहीं मैं कौन हूँ? उस स्त्री ने कहा, महाराज क्रोध मत कीजिए, मैं चिड़िया नहीं हूँ जो मर जाऊंगी। साधु ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें चिड़िया की बात कैसे पता चली? उस स्त्री ने कहा, मैं अपने पति व परिवार की सेवा करके अपना कर्तव्य पूरा करती हूँ, इसी से मुझे सिद्धि मिली है, पर आपकी तपस्या नष्ट हो गई है, आप जाकर पुनः तपस्या कीजिए। वह साधु शर्मिंदा होकर फिर तप करने चला गया। पुराणों में भस्मासुर नामक राक्षस की कथा है। उसे भगवान शिव ने वरदान दिया कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा भस्म हो जाएगा। उसने भगवान शिव को ही मारना चाहा। आज भी वही स्थिति सामने है। आज भी विज्ञान भस्मासुर की भांति अपने बनाने वाले का ही विनाश करने को तत्पर है। इसलिए है ऋषिगणों, भारतीय संस्कृति इस समय कराह रही है, उसकी पुकार हमें सुनना चाहिए। इतिहास साक्षी है कि जब जब मनुष्य ने अपने को विधाता मानकर अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग किया है, वह स्वयं नष्ट हो गया है। प्राचीन काल में हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, दुर्योधन, कंस आदि का जो दुखद अंत हुआ हम सब जानते हैं। प्राचीन पौराणिक कथाओं को छोड़िए, आज के युग में प्रत्यक्ष प्रमाण देखे जा सकते हैं। जलियांवाला बाग में निरीह बालक, वृद्धों व बेकसूर व्यक्तियों की हत्या करने वाला जनरल डायर उधम सिंह की गोली से मरा। नागासाकी व हिरोशिमा पर बम फेंकने वाले प्रख्यात मेजर ईथरली को अपने इस कुकृत्य से इतनी आत्मग्लानि हुई कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वह पागल होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। आज विश्व महाविनाश के कगार पर खड़ा हुआ है। प्रसिद्ध पाश्चात्य वैज्ञानिक आइंस्टीन जर्मनी के थे। परमाणु बम की खोज में इतना बहुत बड़ा हाथ था। दूसरे महायुद्ध में ये अमेरिका पहुँचे, वहाँ एटम बम को जन्म दिया। एक बार किसी ने उनसे पूछा, बताइए तीसरे युद्ध में कौन कौन से हथियार प्रयुक्त किए जाएंगे? उन्होंने कहा, तीसरे युद्ध की बात छोड़ो, पर यदि चौथा युद्ध हुआ तो लोग ईंट और पत्थरों से ही लड़ाई लड़ेंगे। दूसरे महायुद्ध में कोलोन नामक नगर जर्मनी का सबसे बड़ा शिल्प केंद्र था। वहाँ बड़े बड़े वायुयान, रॉकेट तथा बम तैयार किए जाते थे। जर्मनी के शत्रुओं ने उसे रातों रात नष्ट कर दिया।
बरतानिया से आकर बम बरसाने वाले बमों ने एक रात में उसका नामो निशान मिटा दिया। वह शमशान बनकर रह गया। परंतु इस समय तो हाइड्रोजन बम बन रहे हैं, बटन दबाने पर रॉकेट चलेंगे। विधाता की इस सुंदर सृष्टि को नष्ट करने के लिए न जाने क्या क्या बन रहा है। ऐसा पाउडर बन रहा है कि हाथ से छूते ही शरीर के अंग गलने शुरू हो जाते हैं। काश कोई वैज्ञानिक ऐसा आविष्कार करता कि बंजर भूमि उपजाऊ हो जाती, कोई ऐसी दवा बनती कि गूंगे बोल उठते, अंधे देखने लगते, कोई ऐसा पाउडर बनाता जिसे छूकर शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर हो जाते। मन में सद्बुद्धि जाग उठती। मैडम क्यूरी ने रेडियम का आविष्कार बीमारी को दूर करने के लिए किया था। उनका नाम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। किंतु आज ये प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जो बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्या उन्हें मानव कहा जा सकता है? देव संस्कृति इन आसुरी प्रपंचों से छुटकारा दिलाती है, उन्हें देवता बनाती है। आज भी हम यज्ञ करते हैं। ओम अग्नये नमः, ओम वरुणाय नमः आदि मंत्रों द्वारा आहुति देकर तुरंत ही कहते हैं इदम अग्नये इदम नमः। यह अग्नि के लिए है, मेरे लिए नहीं। वैदिक ऋषि प्रकृति को माँ कहते थे और प्रकृति भी उन्मत्त होकर मुक्त हाथों से धन धान्य की वर्षा करती थी। जब माँ की पूजा की जाती है तो माँ के वरदान मिलते हैं। किंतु यदि कोई पुत्र का शोषण करे और उसे प्रताड़ित कर उपभोग की वस्तु बना ले तो माता उसका अपराध अक्षम्य ही मानेगी। इसलिए आज प्रकृति माता भी रुष्ट हो गई है। एक और विज्ञान के आविष्कार अभिशाप बनकर संसार को नष्ट कर रहे हैं, तो दूसरी ओर प्राकृतिक विपदाएं, भूचाल, बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि संसार का विनाश करने पर लगे हुए हैं। अतः आवश्यकता है इस बात की कि विज्ञान और आध्यात्म का मधुर मिलन हो जाए, तो ये आविष्कार सृजन के लिए हों, विनाश के लिए नहीं। ये विज्ञान के आविष्कार अभिशाप नहीं, वरदान बन सकते हैं। इसलिए हे भद्रजनों, हम विज्ञान की निंदा नहीं करते। प्राचीन काल में विज्ञान अपनी चरम सीमा पर था, परंतु विज्ञान के आविष्कार यदि मनुष्य की सुख शांति को नष्ट कर दें, चांद की ऊंचाई को छूकर भी मानव नरक में भी जगह न पा सके, तो उससे क्या लाभ। अतः आवश्यकता इस बात की है कि इस विज्ञान को आध्यात्मिकता के रंग में रंग दो, माया को सोम सविता के प्रकाश से प्रकाशित कर दो। मनुष्य की भाव संवेदनाओं की गंगोत्री जो सूख गई है, उसे प्रवाहित कर दो। जरा सोचो, संहार कितना सरल है। उसे तो एक छोटी सी कील भी कर सकती है, परंतु सृजन कितना कठिन है, इसे तो बनाने वाला ही जानता है। आर्थिक उन्नति बुरी नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के 4 फलों में अर्थ धर्म के साथ जुड़ा हुआ बैठा है। बुरा है अनैतिकता से धन कमाना, उसका दुरुपयोग करना। अतः हे नवयुग के सृजन सैनिकों, संसार तुम्हारी तरफ आशा भरी दृष्टि से देख रहा है। सभी श्रोतागण तन्मय होकर महाप्राज्ञ की वाणी का रसामृत पान कर रहे थे। भारतीय संस्कृति की गरिमा सबकी समझ में आ रही थी। साथ ही सभी श्रोतागण विद्या के महत्व को समझकर उसे पाने को उत्कंठित हो रहे थे। उनकी समस्त शंकाओं का निराकरण हो गया था। मन में एक जिज्ञासा शेष थी कि इसे विश्वव्यापी कैसे बनाएं। अतः एक जिज्ञासु ने पूछा, हे महामते, कृपया यह बताइए कि हमारे ऋषियों ने इसे विश्वव्यापी कैसे बनाया था, हम इसे विश्व में कैसे फैला सकते हैं। महाप्राज्ञ सत्र की सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने प्रेरणाप्रद वाणी में कहा, हे नवयुग के सृजन सैनिकों, छात्र ही राष्ट्र के भाग्य विधाता होते हैं और आचार्य ही छात्रों के निर्माता होते हैं। भारतीय संस्कृति के विश्वव्यापी होने का श्रेय यहाँ के आचार्यों, ऋषियों व उनके शिष्यों को ही दिया जा सकता है, क्योंकि जिनका चरित्र उज्जवल हो, जिनका चिंतन श्रेष्ठ हो, जो त्यागी व तपस्वी हों, वे ही दूसरों के चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। भारत की उन्नति तथा गौरव गरिमा में ऋषियों की महानता का इतिहास छिपा पड़ा है। भारत के ये लोकसेवी परिव्राजक संत हिमालय की गंगोत्री से निकलने वाली गंगा की पावन जलधारा के समान शुष्क प्रदेशों को सींचने के लिए अपना घर छोड़कर
दूर दूर के देशों में गए और वहीं के बनकर रह गए। जैसे बादल समुद्र से जल लेकर शुष्क धरती को तृप्त करते हैं, वैसे ही इस देश के संत, ऋषि, आचार्य जिस स्थान पर जाते थे वहाँ वे केवल पूजा पाठ ही नहीं करते थे, वहाँ की आवश्यकता अनुसार कार्य पद्धति को अपनाकर उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रभावित ये संत विश्व के कोने कोने में गए। इन प्रचारकों ने सुदूर देशों की सामंतशाही को हटाकर सुशासन की व्यवस्था की। वहाँ इन्हें चक्रवर्ती सम्राट कहकर सम्मानित किया गया। जहाँ संपत्ति के अभाव में दरिद्रता का साम्राज्य था, वहाँ कृषि, पशुपालन, शिल्प, उद्योग धंधों की सुव्यवस्था की। इस कारण उन्हें भूदेव कहा गया। अशिक्षा और अविद्या से छुटकारा दिलाकर जग को आत्मज्ञान का प्रकाश दिया, जिसके कारण भारत को जगत गुरु की उपाधि मिली। वे जहाँ भी पिछड़ापन देखते थे वहीं उसे मिटाने के लिए डट जाते थे। वे अपने को मिटाकर भी दूसरों का कल्याण करते थे। इसका विवरण इतिहास के पृष्ठों में भरा पड़ा है। भाइयों और बहनों, आज के स्वाध्याय को अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और आप सभी का सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।